हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सहसंयोजक बंध। अभी हम देखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से सहसंयोजक बंध को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर हम देखेंगे सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और उसके बाद हम देख रहे होंगे कि सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा सहसंयोजक बंध। सबसे पहले हम एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझ रहे होंगे। देखो, दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है, क्या माने नाम, मोनू, एक का नाम सोनू। ठीक है, एक का नाम हो गया मोनू, एक का नाम हो गया सोनू। दोनों बच्चे क्या हैं बच्चों, गरीब हैं। ये दोनों के दोनों गरीब हैं। इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि ये अफोर्ड कर सके सब्जी या रोटी, दोनों चीज़ें। ये दोनों चीज़ें अफोर्ड कर सके, इतने इनके पास पैसे नहीं है। तो एक बच्चा क्या करता है, एक के पास में क्या है, बहुत ज़्यादा गेहूँ होते हैं उसके घर में, तो उसके पास सिर्फ क्या होती हैं, रोटियाँ होती हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है, उनके घर पे सब्जी बहुत ज़्यादा उगती है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ सब्जी है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास में सब्जी है। ठीक है, ओके। अब ये जो है अपने स्कूल में ले जाता है। मोनू जो है, मोनू के पास है रोटी, और जो हमारा सोनू है, सोनू के पास क्या है, सब्जी है। क्या है बच्चों, सब्जी है इसके पास में। ये क्या करता है, सब्जी ले जाता है लंच बॉक्स में, ये क्या करता है, रोटी ले जाता है लंच बॉक्स में। तब क्या होता है, जब स्कूल में ये डेली बेल क्या करता था, सिर्फ रोटी खाता था, ये क्या करता था, सब्जी खाता था। इन्हें कोई टेस्ट ही नहीं आता था, टेस्टलेस लगता था। फिर इसे लगा कि इसके पास रोटियां ज़्यादा हैं, इसकी रोटी बच जाती थी, मोनू की रोटियां बच जाती थी, और जो हमारा सोनू है उसकी सब्जी बच जाती थी। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि मन सा भर जाता है, पूरी तरीके से पेट नहीं भरता, मन सा भर जाता है। इस तरीके से कुछ इनके साथ में सिचुएशन हुआ करती थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ये दोनों पास में बैठे थे, सीट पर ये पास में बैठे थे। जैसे कि क्लासरूम होता है, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, इस तरीके से डेस्क लगी होती हैं, बच्चे लंच कर रहे होते हैं, इस तरीके से होती हैं बेंच लगी हुई, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच और थर्ड बेंच। फर्स्ट बेंच पे बैठे थे ये एक दिन दोनों, यहाँ पे मोनू और यहाँ पे सोनू। देखो चन्ना मुन्ना से ये रहे, मोनू और सोनू दोनों के दोनों यहाँ पे बैठे हुए फर्स्ट डेस्क पे। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का लंच देख रहे हैं, जिसमें एक में रोटियां हैं, एक में सब्जी है हमारी। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसे रोटी दे दूं, ये मुझे सब्जी दे देगा। इनके मन में आया कि क्यों ना हम क्या करें, रोटी सब्जी बांट लें। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, रोटी और सब्जी की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। इसने इसको रोटी दे दी, इसने इसको सब्जी दे दी। मतलब क्या था कि ना तो इसने टोटली इसे रोटी दे दी कि सारी रोटी तू ही खा ले, ना इसने टोटली इसे सब्जी दे दी कि सारी सब्जी तू खा ले। इन्होंने क्या किया, ये मान के चलो एक लंच बॉक्स है, यहाँ पे रखी हुई हमारी सब्जी, यहाँ पे थी हमारी रोटियाँ, यहाँ पे थी हमारी रोटियाँ। इसमें क्या किया इन्होंने, मान के चलो सब्जी बनी हुई है आज आलू टमाटर। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये रही हमारे आलू टमाटर की सब्जी। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बैठा हुआ है मोनू वो भी शेयर कर रहा है, सोनू जो बैठा हुआ है वो भी। मतलब क्या कर रहे हैं, रोटी उठा रहे हैं, सब्जी से लगा रहे हैं, खा रहे हैं। ये भी रोटी उठा रहा है, सब्जी उठा रहा है, खा रहा है। मतलब इस तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयरिंग कर रहे हैं। ना तो इसने पूरी तरीके से इसे ही दी, ना इसने पूरी तरीके से इसे ही दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हो गई। ना तो पूरी तरीके से किसी को देना, ना पूरी तरीके से लेना। क्या होता है यहाँ पे, क्या हो गई बच्चों, शेयरिंग हो गई। तो हम बोल सकते हैं, इसी से आप रिलेट कर सकते हैं सहसंयोजक बंध को, इसी से आप रिलेट कर सकते हैं सहसंयोजक बंध को। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक स्टोरी बिल्ड हो रही थी। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये डेली ऐसा ही करने लगे, डेली ऐसा ही करते थे, तो क्या हो गई, इनमें फ्रेंडशिप हो गई। क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। और ये कैसे दोस्त बन गए, सब्जी रोटी वाले दोस्त बन गए। कैसे दोस्त बने बच्चों, सब्जी रोटी वाले दोस्त बन गए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी से हम सहसंयोजक बंध को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच, केमिस्ट्री में तो परमाणु ही चलेंगे ना बच्चों, ऑब्वियस बात है। दो परमाणुओं के बीच डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बने बंध
क्या होंगे बच्चों, सहसंयोजक बंध होंगे। एग्जाम्पल अभी हम लेंगे। अब देखो इनमें कैसी फ्रेंडशिप बनी थी, इनमें जो फ्रेंडशिप बनी थी वो क्या थी, सब्जी रोटी वाली थी। उसी तरीके से इनमें जो बंध बनेंगे वो क्या होंगे, सहसंयोजक, यानी कि साझेदारी से बंध बन रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो होंगे सहसंयोजक बंध। क्या होंगे वो बच्चों, सहसंयोजक बंध होंगे। समझ में आई बात, आगे चले। ओके, स्टोरी समझ में आई है तो उससे ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो परमाणु हैं, कोई भी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा क्या करना है, यहाँ पे साझा करना है। साझे द्वारा बने बंध क्या होते हैं आपके, सहसंयोजक बंध होंगे। क्या होंगे, सहसंयोजक बंध होंगे। अब सहसंयोजक बंध क्यों बोला, क्योंकि उनकी दोस्ती कैसी थी, सब्जी रोटी वाली थी। ये क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप क्या होगी, सहसंयोजक होगी। इनकी फ्रेंडशिप को नाम दिया गया सहसंयोजक बंध। क्या नाम दिया गया, सहसंयोजक नाम दे दिया गया। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। और जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा होता है हमारा द्विसहसंयोजक बंध, तीसरा होता है हमारा त्रिसहसंयोजक बंध। इस तरीके से हमारे सहसंयोजक बंध हमें देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के सहसंयोजक बंध होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आगे चलें। ओके, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, ये बात आपको पता है, वेल एंड गुड। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब प्रतिकर्षण होता है, साझेदारी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, जो एकल बंध है, एकल बंध का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा होगा। मान के चलो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है, ये है मोनू, अभी मैं समझाऊंगी आपको, ये है सोनू, ठीक है, ये है मोनू, ये है सोनू। डेफिनेशन से आगे हम बिल्ड कर रहे होंगे, एग्जांपल देखेंगे। पहले यहाँ समझिए, इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, इसने एक अपनी रोटी रखी थी, इसने थोड़ी सी सब्जी रख दी, एक कटोरी मान के चलो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने रखा, तो यहाँ पे जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, एकल बंध बनेगा। क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंध बोलेंगे। फिर से समझिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। समझ में आई बात। यदि ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इसने दो रखे, इसने दो रखे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो क्या होंगे, द्विबंध बनेंगे। द्विबंध यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर, मतलब पेयरिंग से क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। पेयरिंग से क्या बन रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन या फिर सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है या नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, पेयर से क्या बनेंगे आपके, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई ना बात। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड आएगा। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, खुद बताइए, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि एक पेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड, दो पेयर के लिए दो बॉन्ड, तीन पेयर के लिए तीन बॉन्ड। सिंपल था, बात समझ में आई ना आपको। अब देखिए, जो हमारा परमाणु होता है, मैं थोड़ा सा नॉलेज दे रही हूँ, इसके बाद हम इसे 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से रीड आउट कर रहे होंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बना दी है, बेसिक्स से रिलेटेड। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, सॉरी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ से जाके अब उसे चेकआउट कर लेना एक बार। यहाँ पे देखो, ये है हमारा परमाणु। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, बीच में नाभिक होता है। बाहर क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन रन कर रहे होते हैं। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, इससे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्ष मतलब आकर्षण होता है। ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको भी ये थोड़ा सा खींच लेता है। थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन आया, उसे भी इसने क्या किया, बाहर से खींच लेगा। इसके पास मतलब पावर है, अंदर नाभिक के पास में क्या है, पावर है कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, ठीक है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन आए
तो उनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण भी हुआ। एक तो इसने खींच लिया, जब दूसरा आएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उसका प्रतिकर्षण नहीं करेंगे? जो आउटरमोस्ट सेल में रन कर रहे हैं, क्या ये प्रतिकर्षण नहीं करेंगे? सोचिए आप, क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षण नहीं करेंगे? बट ऑब्वियस बात है कि ये भी प्रतिकर्षण कर रहे होंगे। जब ये प्रतिकर्षण करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल से आ पाएगा। यहाँ पे देखिए कि वो बड़ा मुश्किल से आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दूसरा आएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके लग गया, मान के चलो यहाँ पे आके लग गया, तो ये भी क्या करेगा, ये भी तो प्रतिकर्षण दिखाएगा। समझिए फिर से, ये भी तो प्रतिकर्षण दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो, एक और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण दिखाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये आ जाएगा। लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन आता है ना बच्चों, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब जब 3 बॉन्ड बन गए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, समझ दिख नहीं रहा होगा, इससे लिखती हूँ। यहाँ पे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हुए। इनमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण होगा तो यहीं पे बहुत मुश्किल से बॉन्ड बनते हैं, बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है ये। उसके बाद में जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये सहन नहीं कर पाएगा और बॉन्ड वहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। आई होप आपके दिमाग तक ये बात समझ में आई होगी। आगे चले, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं एकल बंद, मतलब हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, क्लोरीन का बनना, एकल बंद देखेंगे हम, क्लोरीन कैसे बनता है। ठीक है, Cl2। क्या देखने वाले हैं हम, Cl2 का बनना। पहले ही देख चुके थे कि किस तरीके से होती है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में उसके में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था। 2 3 4 5 6 7। अब दूसरा 2 क्लोरीन है, क्लोरीन का बनना देख रहे हैं तो कितने क्लोरीन आए होंगे। अब देखो, इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, सॉरी, इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये क्या चाहते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि हर कोई जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। आउटर मोस्ट सेल में क्या चाहता है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हों, उसे क्या किसी से भी क्रिया करने की ज़रूरत ना पड़े। हर कोई जो एलिमेंट है वो यही चाहता है। वो क्या चाहता है, नोबल गैसेस जो होती हैं आपकी, ज़ीरो गैसेस भी हम उन्हें बोल देते हैं, या फिर जो अक्री गैसेस होती हैं उन्हें हम एक्री गैसेस भी बोल देते हैं, उनका जो क्रमांक होता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। हर कोई इंसान सेटिस्फैक्शन चाहता है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 1 कम है। यदि क्या करें, ये दोनों साझा कर ले, इस तरीके से ये दोनों अगर साझा कर ले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसके भी 8 हो गए। समझिए बात को, इसके भी 8 हो गए और इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसके भी 8 हो गए। यानी कि दोनों ने क्या किया, ना तो पूरी तरीके से इसे ही दिया अपना बॉन्ड, ना पूरी तरीके से इसे ही दिया अपना बॉन्ड, और दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली और क्या बना लिया, बंध बना लिया और अपना अष्टक भी पूर्ण कर लिया। कैसे दिखाएंगे इसे, क्लोरीन, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। दूसरा मेथड हो जाएगा, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लोरीन, इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन लिख दो, इस तरीके से भी आप इसे दिखा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड। फिर आप बोल दीजिए कि क्या बन गया, यहाँ पे Cl2 बन गया। आई होप आपको फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो समझ में आया होगा कि क्लोरीन कैसे बनता है। अब देखो, यहाँ पे जो इसका परमाणु क्रमांक था वो 2 8 7 था। पहले जो इसका परमाणु क्रमांक था वो 2 8 7 था, लेकिन यहाँ पे जब इसने शेयरिंग कर ली क्या हो गया, 2 8 8, और इसका भी क्या हो गया, 2 8 8 हो गया। ना तो इन्होंने किसी और से इलेक्ट्रॉन लिए ना कुछ किया, इन्होंने क्या कर लिया, सब्जी रोटी बांट ली। क्या कर लिया, सब्जी रोटी को बांट लिया, बस यही किया है। ठीक है, पहले क्या था, क्लोरीन जब ये दूर दूर थे
यहाँ पे क्या था इसका 2 8 7 था जब तक कि मिले नहीं थे, 2 8 7 था। समझ में आई बात। फिर उसके बाद इस तरीके से इनके बॉन्डिंग बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि हाइड्रोजन किस तरीके से बनता है। H2, नेक्स्ट है H2। देखो नेक्स्ट आता है हमारा H2। H2 में क्या है, H के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, H के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन ना तो इसके पास बाहरी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ना इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग खेलेंगे। शेयरिंग जब खेलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ में पास आएगा और शेयरिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ में पास आएगा और शेयरिंग हो जाएगी। जब दो बॉन्ड होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ बन मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो वहाँ क्या बन जाता है, एकल बंध बन जाता है। यहाँ पे जो के मैंने बताया है आपको, हाइड्रोजन इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके में, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, के, इसे एल बोलते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था पहले। के में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। अब कितने हो गए, के में 2 हो गए, जो कि क्या है, पूरा का पूरा इनका जो बाहरी कक्षक है वो सेटिस्फाई हो चुका है। और क्या बन गया, H2। क्या बन गया, H2। इस तरीके से आपका हाइड्रोजन बन जाता है। समझ में आया ये एग्जाम्पल। आगे चले, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं CH4 का, फिर हम उसके बाद देखेंगे इन्हें 4th चैप्टर में, ठीक है। CH4, अब देखो CH4 कार्बन है। कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्षा में, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं यहाँ पे, 4 लगाने हैं। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 4 हाइड्रोजन लगाने हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4, इसे कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे। किस तरीके से, अब देखो हाइड्रोजन ने तो ले ली अपनी इस तरीके से, कितने हो गए इसके पास, 2। इसके पास कितने हो गए, 2। इसके पास कितने हो गए अपने, 2 हो गए। इसके पास भी कितने हो गए, 2। अब देखो यदि हम इस तरीके से कर दें, देखो इसके पास 2, 4, 6 और 8, क्या इसका कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, क्या कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। कार्बन का अष्टक पूर्ण पूरी तरीके से हो चुका है। तो क्या बन गया, यहाँ पे जो कार्बन था हाइड्रोजन के साथ में एकल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एकल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे बन गया हमारा CH4। क्या बन गया, CH4। इसे क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं, जो कि आप नेक्स्ट का चैप्टर में पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट चले, ओके। देखिए कार्बन है और Cl4 है, कार्बन है और Cl4 है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। लुईस डॉट में मैंने आपको सिखा दिया कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्हें उस तरीके से बाहर डेनोट करोगे। अब क्लोरीन है, क्लोरीन कितने ले रहा है, ये 4 ले रहा है। क्लोरीन के पास में क्या होता है, क्लोरीन देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहरी कक्षा में, ठीक है, 7 होते हैं। अब इसे कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मतलब क्या चाहिए, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये इसके पास में क्या है, एक बाहर जो है वो कम है, इसके पास कम है, या फिर ये इसे शेयरिंग करके कर सकता है। इसे 4 चाहिए होंगे, क्यों चाहिए होंगे, क्योंकि यदि 1 लेगा तो इसका सिर्फ एक ही मतलब बंध बन पाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, 5, जबकि इसे कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो कितने से कम मतलब शेयरिंग करनी होगी, 4 से शेयरिंग करनी होगी। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे CCl4 क्यों है, मतलब Cl 4 क्यों ले रहा है वो, तो इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सिर्फ 1 से सेटिस्फाई तो नहीं हो पाएगा कि अगर हम 1 ले लें तो क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगा। देखिए
ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, 5 ही हुए तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कितने चाहिए इसे, 4 चाहिए। कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो तब हम जब दिखाएंगे इस तरीके से, यहाँ भी Cl लग जाएगा, यहाँ भी Cl लग जाएगा, यहाँ भी Cl लग जाएगा, यहाँ भी Cl लग जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, डबल बॉन्ड डबल मतलब सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर लेगा, जो क्लोरीन है इस मतलब कार्बन के भी पास क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे दिखाएंगे आप, CCl4, Cl 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 क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। आई होप आपको समझ में आया हो। ये एग्जाम्पल भी है H2O। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ही तो हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहरी कक्षा में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 होता है। कितने होते हैं, 1 होता है। अब देखो ठीक है, अब इसे कितने चाहिए, यदि इसे अष्टक पूर्ण करवाना है, ये तो ऐसे कर सकता है, ये तो ऐसे कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। इसके तो 2 हो जाएंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन है क्या उसके पूरे हो पाएंगे, उसके तो 7 ही रह जाएंगे। तो क्या चाहिए, इसे एक और हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, इसे एक और हाइड्रोजन चाहिए, जिससे क्या कर सके, ये अपना अष्टक पूर्ण कर सके। क्या कर सके, अपना अष्टक पूर्ण कर सके। इसे इस तरीके से हम लिख लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसके 2 हो गए, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए इसके भी। इसका भी कवर बना लीजिए, ठीक है। इसके भी 8 हो गए या नहीं हुए, ठीक है। इस तरीके से इसके 8 हो गए। तो इसे कैसे दिखाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं, जो कि क्या हैं, बिना शेयरिंग के हैं। इन्होंने शेयरिंग नहीं की है। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम एकाकी युग्म। क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट क्लासेस में आएगा आपका 11th वगैरह में, वहाँ आप इसे देख लीजिएगा। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि जो बाहर जो बच गए हैं बिना साझे के, कितने हैं, 2 जोड़े हैं। कितने हैं, 2 जोड़े हैं, 2 पेयर्स हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एकाकी युग्म बोलते हैं। समझ में आई बात, आगे चलें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया का बनना, और फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड, फिर हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, या फिर आज हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड तक देख लेते हैं, फिर कल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और इनके जो हमारे गुणधर्म होते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। अमोनिया के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। बाहरी कक्षा में कितने हुए, बाहरी कक्षा में बताओ बच्चों कितने होंगे, बाहरी कक्षा में होंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फर्स्ट क्लास में कितने आ गए, 2 आ गए। फर्स्ट जो मतलब हमारा कक्षा होती है उसमें कितने आ गए, 2, तो बाहर कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इसे क्या करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इससे कितने, अगर हाइड्रोजन के साथ में देखें तो ऐसा एलिमेंट हम हाइड्रोजन देख सकते हैं, वो क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ला सकता है। मतलब अगर हम 3 हाइड्रोजन ले लें, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग करेंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, आपका अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना शेयरिंग कर लेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। इस तरीके से इन्होंने क्या कर ली बच्चों, शेयरिंग कर ली। अब इनके अगर हम देखें तो इसके पास में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास हो गए, तीनों के पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नाइट्रोजन के पास देखिए, नाइट्रोजन के पास हो गए आपके 1 2 3, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई,
ये होगा ऐसे। ये आप बना लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, कॉपी पे अच्छा बन जाता है, बोर्ड पे थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। क्या इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। 2 बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलोगे आप, सिंगल बॉन्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड बोलोगे। अमोनिया किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए जिन्होंने साझा नहीं किया, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एकाकी युग्म बोलते हैं, एकाकी युग्म बोलते हैं। ये क्या है, बिना साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। NH3 और क्या बन गया, NH3 बन गया। कुछ लोग इसे ऐसे भी दिखाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको आज की सारे के सारे बॉन्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें समझ में आई है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देख रहे होंगे कि सहसंयोजक बंध के गुणधर्म क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, और उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। यदि इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लेना। उसमें आपको बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन जो लुईस डॉट है वो कैसे बनता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। बाय बाय।